ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑल। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टडी विद अनिल सर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि जानते हैं कि आप लोग की आपको इस प्लेटफॉर्म से बेहतरीन वीडियो प्रोवाइड किए जाते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी 5 जुलाई को सीटेट का पेपर निर्धारित है और कुछ कह नहीं सकते कि 5 जुलाई को आपका एग्ज़ाम हो ना हो, लेकिन जो आपके पढ़ने का डेडिकेशन है, जो पढ़ने की स्ट्रेटजी है, वो आपकी निर्धारित होनी चाहिए। मतलब उसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, उसी की श्रृंखला में हम लोगों ने इस प्लेटफॉर्म से आपको सीटेट के क्वेश्चन देने के लिए सोचा गया है। मतलब इसमें आपको सीटेट के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे पर डे, जो आपके सीटेट के किसी न किसी शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो कुल मिला के फ्रेंड्स, जो भी वीडियो आपको मिलेंगे वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में घंटे वाले बेल को प्रेस कर दें ताकि कोई नई वीडियो के अपडेट्स आते हैं तो आपको फटाक से तुरंत वो चीज़ मिल सके। तो चलिए अपने टाइम वेस्ट स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो है सीटेट से संबंधित, और इसमें आपको 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो आपकी किसी न किसी शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती। क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, क्वेश्चन आप फिर से ढंग से पढ़िए कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती। फ्रेंड्स, एक बात बता दूं आपको, जैसा कि जानते हैं कि सीटेट के पेपर में आपसे बहुत आसानी से सॉल्व होने वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब जिस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकें। लेकिन फ्रेंड्स, उसी क्वेश्चन में एक ऐसा वर्ड यूज कर दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए नहीं। अब नहीं वर्ड यूज कर दिया गया तो उसमें क्या हो जाएगा कि आप तो क्वेश्चन को पढ़ने में लगे हुए हैं, लेकिन अब से क्या होगा कि आपने नहीं वाले वर्ड को ध्यान नहीं दिया तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है। तो इट इज माई रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें, उसके बाद में उसका उत्तर दें। तो आपके ऑप्शन यहां पर है कि बच्चे कम गलतियां करें, दूसरा यहां पर बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले, तीसरा है बच्चे बहुत से प्रश्न पूछें, और चौथा यहां पर है बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले। तो आपको बताना है यहां पे कि आपका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि जानते हैं कि यहाँ पे पूछा गया कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती, तो आपको जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट, यानी बच्चे कम गलतियां करें। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि जानते हैं कि बच्चे हैं तो गलतियां करेंगे ही, और जैसा कि हम लोग जानते भी इस चीज़ को है कि हम लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं। अब छोटे बच्चे हैं, उनके अंदर क्यूरियोसिटी होती है, उनके अंदर किसी चीज़ को तोड़ फोड़ के समझने की इच्छा होती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि बच्चे गलतियां करेंगे ही और गलतियों से बच्चे सीखेंगे। तो फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो है बच्चे कम गलतियां करें। देखिए, अगर हम लोग ऑप्शन सेकंड की बात करें तो उसमें लिखा हो कि बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले। जी हाँ फ्रेंड्स, लर्निंग बाय डूइंग, जॉन ड्यूवी ने कहा है कि जब तक आप कोई चीज करके नहीं सीखेंगे तब तक आप नहीं सीख पाएंगे। थर्ड कह रहा है बच्चे बहुत से प्रश्न पूछे। बच्चे हैं तो प्रश्न पूछेंगे, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर है बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले। तो फ्रेंड्स, इसके लिए एक तथ्य बता दूं, जैसा कि जानते हैं कि जीन पियाजे महोदय ने क्या कहा है कि जो बच्चे होते हैं वो नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, नन्हे बच्चे वैज्ञानिक होते हैं, क्योंकि उनके अंदर चीज़ों को एक्सप्लोर करने की क्षमता होती है। तो बच्चे हैं तो बच्चे हर चीज़ों को अलग ढंग से सोचेंगे, हर चीज़ों को अलग तरीके से करने के लिए वो उचित माहौल ढूंढेंगे। तो जो आपका फर्स्ट का जो आंसर है, राइट आंसर है, वो है फर्स्ट का ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। अब आपको यहाँ पे फिर से ध्यान देना है कि यहाँ पे नहीं वाला वर्ड आ गया है। तो आपके ऑप्शन यहाँ पर इस प्रकार हैं कि बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करना, दूसरा है शिक्षार्थियों को सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करना, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर है बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना, और चौथा यहाँ पर है बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना। तो आपके पास 5 सेकंड का समय यहाँ पर है, बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, जैसा जानते हैं कि जो इसका राइट आंसर होगा तो वो है सेकंड का सी, बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना। यहाँ पे ये नहीं होगा। देखिए, जरूरी नहीं कि जो बच्चा पढ़ने में अच्छा हो वो स्पोर्ट्स में कमजोर हो, या फिर जो स्पोर्ट्स में अच्छा हो वो पढ़ने में कमजोर हो। देखिए, हर बच्चों की रुचि अलग अलग होती है, उनका जो निर्धारण होता है अपने क्षेत्र का वो अलग अलग होता है। तो हमें बच्चों के हर एक पहलू पे ध्यान देना चाहिए। अगर हम बात करें सचिन तेंदुलकर की, उनसे कहा जाता है कि चलिए आप गाना गाइए, तो शायद वो गाना नहीं गा पाते क्योंकि उनकी रुचि उस फील्ड में, उस क्षेत्र में नहीं थी। इसी तरह अगर बात करें लता मंगेशकर से, उनसे कहा जाता कि आप चलिए बैटिंग करिए, क्रिकेट बैट बॉल खेलिए, तो शायद वो नहीं कर पाते। तो बच्चों की रुचि को देखना चाहिए कि उनकी जो इच्छा है, रुचि है, वो किस
तरफ है, किस क्षेत्र में है। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सेकंड का सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि। तो आपके ऑप्शन यहाँ पर इस प्रकार हैं कि यह एक सस्ता संसाधन है, दूसरा है कि यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है, तीसरा है कि इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, और चौथा आपका यहाँ पर है यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपके पास 5 सेकंड का समय है। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने इसका आंसर अब तक सोच भी लिया होगा। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है डी, यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे जो, तो कहने मतलब यहाँ पर है कि आपको वहाँ पे भौगोलिक क्षेत्र के बारे में ही पता होना चाहिए कि कौन सा एरिया किस चीज़ के लिए फेमस है, वहाँ की क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, क्या चीज़ें वहाँ की प्रमुख हैं, तो आपको उनके बारे में भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है। आपको बताना है कि यहाँ पे निम्न में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है, या हम लोग किसे ठंडे रेगिस्तान के नाम से जानते हैं। तो आपके जो विकल्प हैं वो है जैसलमेर, दूसरा है लद्दाख, तीसरा है मेघालय और चौथा है दार्जिलिंग। आप बताइए कि इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, और आई होप कि आपने अब तक इसका राइट आंसर सोच भी लिया होगा। तो इसका जो सही विकल्प है वो है फोर्थ का जो राइट आंसर वो है बी, यानी लद्दाख। आपका राइट आंसर यहां पर है लद्दाख। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, देखिए फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चन आपको सीटेट में देखने को जरूर मिलेंगे। मतलब आपको वहां के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी चीज किस जगह पर क्यों फेमस है और क्या फेमस है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है, वहां उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न हैं। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे। तो ये थोड़ा सा एक कह सकते हैं स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, और आपको इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए, तभी इसके आप आंसर को दे सकते हैं। तो आपके ऑप्शन यहाँ पर है, पहला है नारियल, दूसरा है सेब, तीसरा है लीची और चौथा है चीड़। अब बताइए इसमें से आपका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स बता दूं कि आपका जो राइट आंसर यहाँ पर है वो है नारियल। जी हाँ फ्रेंड्स, नारियल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार में इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिनके अंदर बीज होते हैं। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, इनको आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन अगर आपसे थोड़ी सी हड़बड़ी हुई तो आपसे गड़बड़ी होना तय है। तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से, मतलब इसको ढंग से पढ़ें, आप जैसे हो सके उसको आप अच्छे से पढ़ें, तब आप इसका उत्तर दें, अदरवाइज आपसे गलती हो सकती है। तो अब इसके अंदर का ऑप्शन देखते हैं पहले क्या है। पहला दे रखा है यहाँ पे आलू है, टमाटर है, नाशपाती है, चीकू है, भिंडी है, करेला है, प्याज है और खीरा है। तो इसमें से बताना है कि किनके अंदर भी किनके भीतर यानी किसके अंदर बीज होते हैं। तो पहला विकल्प यहाँ पर है टमाटर, नाशपाती, प्याज और चीकू। दूसरा है टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, खीरा और आलू। तीसरा है टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला और खीरा। और चौथा यहाँ पर है नाशपाती, चीकू, आलू। अच्छा, जो इसमें दे रखा है सब्जियों के नाम, उसमें ढंग से पढ़िए उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। देखिए आलू, देखिए पहला विकल्प देखें तो आलू में बीज नहीं होता है, तो जिस ऑप्शन में आलू हो उसको हमें कट कर देना है। देखिए टमाटर, टमाटर में बीज होता है। इससे तो बढ़ते चलेंगे आगे, देखिए चीकू, भिंडी, करेला सब में बीज होता है, लेकिन प्याज में बीज नहीं होता है। मतलब अब आपको यहाँ देखना क्या है कि आलू और करेला का जो भी ऑप्शन है उसको आपको कट कर देना है, क्योंकि यहाँ पे ध्यान आपको ये देना होता है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा ये मैटर नहीं करता है, यहाँ पे मैटर ये भी करता है कि कौन सा ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि अगर हम उस गलत ऑप्शन को हटा देंगे तो सही ऑप्शन को ढूंढने में आसानी होगी। तो हमने क्या बताया आपको यहाँ पर कि आलू और प्याज के ऑप्शन को हटा देना है। तो देखिए पहला ऑप्शन यहाँ पर है वो हो जाएगा कट, क्योंकि पहले प्याज दे रखा हुआ है। दूसरे में यहाँ पे आलू दे रखा है, कट हो जाएगा। और देखिए फोर्थ ऑप्शन यानी डी में भी देखिए आलू दे रखा हुआ है, तो ये कट हो जाएगा। तो देखिए आसानी से आपको यहाँ पर ऑप्शन आंसर मिल गया। तो आपका जो राइट आंसर होगा, राइट ऑप्शन यहाँ पर है वो है सी, यानी टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला और खीरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठे हुए पानी से हो सकती है। तो आपके विकल्प यहाँ पर हैं मलेरिया, दूसरा है पोलियो, तीसरा है निमोनिया और चौथा है चेचक। आपको बताना है यहाँ पे सही विकल्प क्या होगा। तो इसका आपको आंसर पता भी होगा, काफी इजी सा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर जो है वो है मलेरिया। तो फ्रेंड्स जैसा कि जानते हैं कि जो
जो ठहरा हुआ पानी होता है और उस ठहरे हुए पानी में मच्छर पैदा होते हैं। और फ्रेंड्स पता है कि जो मलेरिया नामक बीमारी होती है वो मच्छरों से ही होती है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है मलेरिया, क्योंकि रुके इकट्ठे हुए पानी में मच्छर पैदा होते हैं और मच्छरों से मलेरिया बीमारी होती है। तो आपका राइट आंसर है वो 7th का ए यानी मलेरिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है। आपको यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है। तो आपके विकल्प यहाँ पर हैं। तो पहला यहाँ पर है असम बिहू, दूसरा है उड़ीसा भरतनाट्यम, तीसरा है तमिलनाडु लावड़ी, चौथा है कर्नाटक कथक। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन यानी सही आंसर, सही विकल्प क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है असम बिहू। जी फ्रेंड्स, असम का बिहू होगा, बाकी सारे आपके रॉन्ग हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है कि एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं। फ्रेंड्स बता दो कि जो आपके पोल्स होते हैं, आपके जो ध्रुव होते हैं, ध्रुवीय प्रदेश होते हैं आपके, वहां पे रहने वालों को हम लोग एस्किमो बोलते हैं। और जिस घर में रहते हैं उस घर को हम लोग इग्लू बोलते हैं, यानी बर्फ से बने घर को हम लोग इग्लू बोलते हैं। तो एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है। तो आपके विकल्प यहां पर है, बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देता। दूसरा ऑप्शन यहां पर है, बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर आने से रोकती है। तीसरा विकल्प यहां पर है कि बर्फ मुफ्त में मिलती है, अन्य सामग्री की कीमत अधिक होती है। चौथा यहां पर है, दुर्वेग क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें गलत विकल्प कौन से हैं। हमें पहले इसमें गलत विकल्प को हटाना यहां से है। तो देखिए, जैसा जानते हैं जो आपके गलत विकल्प हैं, तो पहला है कि दुर्वेग क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध है, ये गलत है। हमें पता है कि वहां बर्फ है तो केवल बर्फ ही रहेगी, तो ये ऑप्शन एकदम नहीं हो सकता है यहां पर। और थर्ड ऑप्शन देखते हैं यहां पर है कि बर्फ जो है मुफ्त में मिलती है, अन्य सामग्री की कीमत अधिक होगी। मतलब ये कोई लॉजिक ही नहीं है इसका, तो ये ऑप्शन पक्का गलत होगा आपका। और देखिए पहला ऑप्शन यहां पर है कि बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर आने देता है, मतलब ये गलत है। तो आपका जो राइट आंसर है वो है 9th का बी, ये बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर आने से रोकती है। मतलब फ्रेंड्स ये जानिए कि जो बर्फ के बने घर होते हैं जिसको हम लोग इग्लू बोलते हैं, उसकी खास बात क्या है कि वो अंदर की गर्मी को बाहर आने नहीं देता है, इसलिए अंदर गर्मी बरकरार रहती है और बाहर काफ़ी ठंड होती है। अच्छा फ्रेंड्स, इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन बता दूं, जैसा जानते हैं कि आपके उत्तर प्रदेश का एक जिला है भदोही, और भदोही आपका जो जिला है वो कालीन के लिए फेमस है। तो बता दूं कि जो भदोही जिला आपका जो कालीन के लिए फेमस है, उसकी कालीन जो है वो ध्रुवीय क्षेत्रों तक सप्लाई की जाती है ताकि वहां पर अंदर गर्मी बरकरार रहे। तो काफ़ी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि भदोही जिला जो है वो कालीन के लिए फेमस है, और उसकी जो कालीन है वो आपके जो एस्किमो है जो इग्लू घर बनाते हैं वहां तक सप्लाई की जाती है। मतलब सोचिए कि एक छोटा सा जिला की जो है कितना वो वर्ल्ड वाइड फेमस है, तो आपको इस साथ में भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक न्यू अपॉइंटेड टीचर है और जो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले आपकी सबसे पहली प्राथमिकता होगी। एक न्यू अपॉइंटेड टीचर है जो ईवीएस के टीचर है, तो अगर वो क्लास में पढ़ाता है तो सबसे पहले उसकी प्रायोरिटी यानी उसकी प्राथमिकता क्या होगी। तो आपके विकल्प यहाँ पर है कि कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना, दूसरा है शिक्षार्थियों के लिए पाठानुसार विस्तृत नोट तैयार करना, तीसरा है शिक्षार्थियों को सामाजिक प्रोफाइल विवरण तैयार करना, और चौथा है पहले से पाठ योजना तैयार करना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो पहले हम लोग इसमें गलत विकल्प को चूज करेंगे। देखिए पहले से पाठ योजना तैयार करना, देखिए आप न्यूली अपॉइंटेड टीचर हैं तो पहले से आप लेसन प्लान को कैसे बना सकते हैं, आप कतई नहीं बना सकते हैं, तो आपका यहाँ पे विकल्प रॉन्ग हो जाएगा। तो एक ये रॉन्ग हो गया। देखिए पहली बात, हम अगर पहले ऑप्शन की बात करें यहाँ पर, तो कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना। देखिए कभी बच्चा कमजोर नहीं होता है, सीटेट का एग्जाम देने आप जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट मुख्य बातों को ध्यान रखना चाहिए कि कभी बच्चा कमजोर नहीं होता, कभी बच्चा खराब नहीं होता है। अगर बच्चा नहीं पढ़ता है तो सिस्टम में कहीं ना कहीं कमी है, कहीं ना कहीं उस टीचर में कमी है। बच्चा कभी कमजोर नहीं होता, क्योंकि सारे बच्चे अपने में यूनिक होते हैं, हर बच्चे में अलग अलग क्षमताएं होती हैं, लेकिन सारे बच्चे एक अनोखे होते हैं, बच्चों में कोई कमी कभी नहीं हो सकती है। तो देखिए पहला यहाँ पर ऑप्शन है कि कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थी की पहचान करना। आप न्यू है तो कैसे जान पाएंगे कि बच्चा तेज है धीमा है, और तेज और धीमे की बात तो कभी एनसीएफ या कभी भी आरटी इस तरह नहीं करता है। तो आपका पहला विकल्प यहाँ पर गलत हो जाएगा। दूसरा है कि शिक्षार्थियों के लिए पाठानुसार विस्तृत नोट्स तैयार करना। देखिए कभी रट्टा प्रणाली, कभी नोट्स की, कभी याद करना, कुछ क्राइम करना, नोट्स बनाना, प्रिपेयर करना,
कभी बात एनसीएफ नहीं करता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको जो सही विकल्प है वो है 10th का सी, शिक्षार्थियों को सामाजिक प्रोफाइल विवरण तैयार करना। तो ये फ्रेंड्स कुछ 10 क्वेश्चन थे सीटेट के। और फ्रेंड्स बता दो कि सारे क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए, किसी न किसी शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये पैटर्न है, आप कह सकते हैं कि इसी तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आई होप कि वीडियो को अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें, लाइक करें और घंटे वाले बेल को प्रेस करें। और साथ ही बता दूं कि इसी चैनल पे विकास से जुड़े हुए हैं जो एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ाने इस टाइम पर। तो अगर आप चाहते हैं कि वहाँ से कुछ सीखने के लिए कुछ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, तो आप प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे आपको एंशिएंट हिस्ट्री का एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी और वहाँ से आप वीडियो को फ़ायदा उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने अपने हिस्से का काम कर दिया। अब आपका हिस्सा क्या है कि आप वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में मन लगा के पढ़ें ताकि आपका एग्जाम बढ़िया हो। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, कीप प्रमोटिंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। वंदे मातरम, भारत माता की जय।